अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के दिन की ये एक शॉर्ट सी वीडियो उन भाइयों के लिए है जिन्हें एक्सएम ब्रोकर में डिपॉज़िट करने का तरीक़ाकार मालूम नहीं है कि जैज़ कैश या अपने बैंक अकाउंट से डिपॉज़िट किस तरह से करना है। एक्चुअली एक्सएम ब्रोकर एक रेगुलेटेड ब्रोकर है, तो ये अपने डिपॉज़िट या विड्रॉवल के दरमियान में थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करता। मतलब है कि आप किसी पर्सन के ज़रिए से डिपॉज़िट करवाएँ ना, किसी और बंदे के जैज़ कैश में पैसे ट्रांसफ़र करके वो आपको डिपॉज़िट दे दे, ये उसको अलाउ नहीं करता। आपको डायरेक्ट ब्रोकर में ही डिपॉज़िट करना पड़ता है और ब्रोकर से ही विड्रॉवल लेना पड़ता है उसकी एप्लीकेशन या उसी की वेबसाइट से, ठीक है। तो आज हम डिपॉज़िट का तरीक़ाकार इसमें देखते हैं कि आपने डिपॉज़िट अपना किस तरह से करवाना है। इस तरह से हम अपना एक्सएम का एप्लीकेशन, आपने अपना अकाउंट बना लिया होगा अकेडमी के अंडर और उसको ओपन कर लिया होगा अपने एप्लीकेशन में। कुछ इस तरह से आपको आपके एप्लीकेशन का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। डिपॉज़िट का सिंपल तरीक़ाकार ये है कि आप लेफ़्ट कॉर्नर पे 3 छोटी-छोटी लाइन्स हैं, अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईज़ी रह जाएगा। इन पे क्लिक करेंगे। ये छोटी-छोटी लाइन्स पे आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इंटरफेस जैसे ही कुछ इस तरह का शो होगा तो आपने इसमें डिपॉज़िट के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। ये आपका डिपॉज़िट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से वो पूछेगा कि आपने कौन-कौन से मेथड से डिपॉज़िट करना है। अभी हम जो है वो इसके डिपॉज़िट्स के मेथड देखते हैं। इसमें स्क्रिल के ज़रिए भी आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, परफेक्ट मनी के ज़रिए से भी कर सकते हैं, बिटकॉइन के ज़रिए से भी कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड के ज़रिए, नेटेलर के ज़रिए, वेब मनी, गूगल पे, जो आपको ईज़ी लगे आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे ज़्यादातर मेंबर्स जो है वो जैज़ कैश से डिपॉज़िट करना ज़रूरी समझते हैं, या आसान लगता है, या बैंक अकाउंट से तो उससे डिपॉज़िट करते हैं। एक बात याद रखें, एक्सएम ने अभी ईज़ी पैसा से डिपॉज़िट करना अलाउ नहीं किया है। आपको या तो जैज़ कैश से करना होगा या फिर आपको आपके बैंक अकाउंट से करना होगा। तो ये लोकल बैंक ट्रांसफ़र है, ये दूसरे नंबर पे, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जी, ये लोकल बैंक डिपॉज़िट पे हमने क्लिक किया है, वो मार्क करते वक़्त क्लिक हो गया। ये क्लिक किया है तो यहाँ पे इसने कुछ इस तरह से डिटेल सेंड की हैं। नीचे जाके चेक करेंगे तो डिपॉज़िट फ़ंड, यहाँ पे आपको सबसे पहले वो अपने डॉलर का रेट बताएगा कि आज के दिन में डॉलर का क्या रेट है। जैसे यहाँ पे इसने डॉलर का रेट आपको बताया हुआ है कि आज के दिन डॉलर का रेट 286.7240 रुपए है। मतलब है कि आज के दिन में अगर आप डिपॉज़िट करवाते हैं तो आपको पर डॉलर इतने रुपए में मिलेगा। तो नीचे चलते हैं, बैंक सेलेक्ट करना है। अगर आप बैंक अकाउंट से करना चाहते हैं तो आप अपना बैंक यहाँ पे सर्च कर सकती हैं। अगर जैज़ कैश से करना चाहते हैं तो जैज़ कैश मोबाइल वॉलेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट लिखेंगे। अगर आपने जैज़ कैश सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आप अपना जैज़ कैश नंबर लिखेंगे। जैसे मैं अपना जैज़ कैश नंबर लिख देता हूँ। डिपॉज़िट अमाउंट जैसा कि हमने देखा 286.72 का डॉलर है, तो अगर हम $100 फ़र्ज़ करें डिपॉज़िट करवा रहे हैं तो 28,000 हमें 28,700 तकरीबन डिपॉज़िट करेंगे तो हमारा जो है वो $100 आ जाएगा। जैसे ही हमने 28,700 रुपये लिखा यहाँ पे, तो नीचे उसने ब्रोकर ने खुद ही आपको ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ पे आपका जो है वो $100 पॉइंट 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। $100 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ये क्लिक करने के बाद अब ये नीचे डिक्लेयर क्या है, इसमें डिटेल, ये जो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ये डिटेल इस चीज़ की बता रहा है कि आप लोग अगर आप एक्सएम में डिपॉज़िट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि जिस नाम पे आपका एक्सएम ब्रोकर का अकाउंट है उसी नाम पे आपका जैज़ कैश का अकाउंट हो, या उसी नाम पे आपका बैंक अकाउंट का नाम हो, फिर ये डिपॉज़िट को अलाउ करेगा। ये मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करता। तो जिस नाम से आपका अकाउंट है उसी नाम से आपका जैज़ कैश अकाउंट हो और उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट हो, फिर आपका डिपॉज़िट होगा। तो इसको आप डिक्लेयर कर देंगे कि मेरा उसी नाम से अकाउंट है, वरना इसके बगैर डिपॉज़िट ये अलाउ नहीं करेगा बैंक अकाउंट से। अगर आपका किसी और नाम से है तो फिर आपको ई करेंसी वैलेट ऐप कोई यूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप परफेक्ट मनी यूज़ कर लें, चाहे कोई और यूज़ कर लें। ये बैंक अकाउंट उसी नाम का होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आई डिक्लेयर ये सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको और डिपॉज़िट कर दिया है। डिपॉज़िट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो एक बार अगेन हमसे कन्फर्म करवाएगा कि ये वाला अकाउंट नंबर है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो अगेन जो है वो इस तरह से करवाएगा कि ये वाला अकाउंट नंबर है और ये इतनी अमाउंट आप डिपॉज़िट कर रहे हैं जिसके ये $100 आपको मिलेंगे, $100 और 10 पॉइंट। तो ये हमने इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि बिल्कुल इसी अकाउंट में हम डिपॉज़िट कर रहे हैं और इतनी अमाउंट है और इतने डॉलर हैं, तो कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही हम इसको कन्फर्म करेंगे कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस शो होगा। जी,
तो यहाँ पे वो आपके पास जो है वो यहाँ पे कुछ इंटरफेस शो हो रहा है। और एक बात याद रखें, वो यहाँ पे आपको रिस्क डिस्क्लोजर दे रहा है कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ वर्ड्स लाइक स्टॉक, फॉरेक्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ईटीसी। जब आप जो है वो बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करने लगते हैं तो वो आपसे पर्पज़ पूछता है कि आपके डिपॉजिट बैंक ट्रांसफ़र की वजह क्या है। तो वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट या फॉरेक्स वगैरह का नाम नहीं लिखना, क्योंकि आप सब भाई जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी फ़ॉरेन ब्रोकर में डिपॉजिट करना अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे उसने आपको बैंक अल हबीब दिया हुआ है, अल हबीब बैंक में नीचे बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है और नीचे अकाउंट का नाम दिया हुआ है KU डायरी। अक्सर भाइयों का अकाउंट नंबर से डिपॉजिट नहीं होता, तो वो IBN नंबर को भी जो है वो कॉपी करके वहाँ पे लिख सकते हैं, इससे भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको रेफरेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और इशू आ रहा है, अक्सर भाई पूछते हैं कि सर जो बैंक अकाउंट के साथ नंबर होता है वो नंबर नहीं इन्होंने यहाँ पे दिया। नंबर का इशू नहीं होता है, नंबर आप अपना भी लिख सकते हैं, अपने भाई का भी लिख सकते हैं, मेरा भी लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, ताकि आपका डिपॉजिट कंफर्म हो जाए। नंबर का इशू नहीं होता। जब आप डिपॉजिट करेंगे तो आपके सामने ये KU डायरी लिखा आना चाहिए कि आप KU डायरी को सेंड कर रहे हैं बैंक अल हबीब में। तो आप जो है वो इसका बैंक अकाउंट यहाँ से साइड पे देखिए पेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। जैसे ही बैंक अकाउंट कॉपी किया है तो आप अब क्या करेंगे, ये तो आ गया आपके सामने। अब आप जो मोबाइल में नीचे 3 ऑप्शन होते हैं ना, जिसमें दरमियान वाले पे क्लिक करें और हमारी सारी हिस्ट्री जो है वो पीछे चली जाती है, उस पर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप अपने जो है वो जैज़ कैश अकाउंट में जाएंगे, जैज़ कैश अकाउंट में जाके इसको पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट कर लेंगे तो आप अपनी पेमेंट को जो है वो कंफर्म करेंगे। पेमेंट करवा के आप जो है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे ही आप अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप दोबारा मोबाइल के नीचे 3 ऑप्शंस में से जिनमें से हिस्ट्री शो होती है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास XM सामने होगा। ठीक है, ये जैज़ कैश से आपने पेमेंट करके या मोबाइल बैंक अकाउंट से पेमेंट करके आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर इसको ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा। 1 मिनट जस्ट दीजिएगा जी। तो हमने उस एप्लीकेशन को ओपन किया था, तो ये जो पहले वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ था, ये कुछ इसी तरह से ही शो होगा। जो अकाउंट नंबर उन्होंने आपको दिया हुआ था वो शो हो रहा होगा, और नीचे लास्ट में उन्होंने लिखा होगा अपलोड प्रूफ ऑफ पेमेंट। जो आपने पेमेंट कर दिया उसका स्क्रीनशॉट ही आपका प्रूफ है। तो इसके ऊपर हम अपलोड करने के ऊपर इसी ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा होता है ना अपलोड पेमेंट प्रूफ, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ये गैलरी ओपन हो गई है। आपके पास वो स्क्रीनशॉट पहले या दूसरे नंबर पे होगा, उस स्क्रीनशॉट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे मेरे पास ये कोई पिक पड़ी है, मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे आपने क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपने जो है वो इसके ऊपर डन कर देना है। डन का ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। ये आपका पेमेंट प्रूफ, एक्चुअली मैंने जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं की, इसलिए मैंने आपको जो है वो शॉर्ट बताया है। ये डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपका पेमेंट प्रूफ जो है वो अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका अपलोड होगा, कुछ देर में आपका डिपॉजिट आपके पास पहुंच जाएगा। आज की वीडियो में डिपॉजिट करने का शॉर्ट सा तरीका बैंक अकाउंट या जैज़ कैश अकाउंट से मुकम्मल हुआ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक सब भाइयों को अल्लाह हाफिज़।